विशाल भैया को। तो बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका। और मैं सभी लीडर से कहना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग को कृपया सब अटेंड करें और ध्यान से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर ही अपना लर्निंग प्रोसेस है, जिसके अंदर जो हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कुकू एयर प्यूरिफायर, उसके बारे में बताया जाएगा। और एयर प्यूरिफायर एक आजकल हर घर की एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब से कोरोना ने वायरस ने दुनिया को बदला है पिछले 2 सालों में, उसके बाद में हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है लोगों में। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो मोदी केयर ने लॉन्च किया है, बहुत ही इसकी विशेषताएं हैं जिसके बारे में विशाल जी आपको बहुत ही जल्द बताएंगे। और इसका आप जब लोगों को बताएंगे तो उनको बहुत ही इसका फायदा मिलेगा, जिसके लिए जरूर आपके लिए विशाल जी सब इसके बारे में डिटेल शेयर करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए विशाल जी प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप शुरू करिए। स्वागत है पूरी टीम की तरफ से। विशाल भैया, हम आपको वेलकम करते हैं। आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आज हम सब जनों को आप कुकू की ट्रेनिंग देने वाले हैं कि किस तरीके से हम बात करेंगे, कैसे हमें उसके डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पिच करना चाहिए, वो सब आज आप हमें बताने वाले। सो ओवर टू यू विशाल भैया। थैंक यू नित्या जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार। मीटिंग स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार अपने सारे अप्लायंस, ग्रेट अप्लायंस, कविता जी, निशा मैम, सबको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि आज हम जो भी जिस मुकाम पे खड़े हैं आके, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अप्लायंस का स्नेह और आशीर्वाद जो हमारे ऊपर लगातार बना रहता है। तो थैंक यू नित्या जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपकी टीम को एड्रेस कर रहा हूँ और कुकू की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो मैनी थैंक्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए बात शुरू करेंगे फ्रेंड्स। आज हम लीडर्स, आज हम बात करेंगे मोदी केयर के एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद प्रोडक्ट जिसका के नाम है कुकू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुकू लगभग 3 से 4 महीने पहले मोदी केयर ने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर हम सीरियसली अपने डेली वर्किंग में प्रमोट करना शुरू करें तो ये मिरेकल है। हमारे बिजनेस में भी ये 4 चांद लगाता है। प्लस जिसको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, जिसको भी हम ये प्रोडक्ट देते हैं, तो उसकी लाइफ में जो क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं ना फ्रेंड्स, दैट इज अमेजिंग। फ्रेंड्स, सब लोग, मतलब आई एम ब्लेस्ड दैट हमको याद किया जाता है। जब कुकू की बात आती है तो मेरा नाम आता है। सिंपल है। इस जैसे मोदी केयर के बिजनेस में कुछ बेसिक्स हैं कि मोदी केयर का बिजनेस तभी होता है जब हमारी वाई क्लियर हो जाए। इसी तरह से जब हम कुकू को पिच करते हैं तो पहले हमको वाई पे बात करनी है कि भाई ये प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा। 18,000 का प्रोडक्ट है। एक हवा को शुद्ध करने के लिए या प्योर एयर में सांस लेने के लिए 18,000 रुपए खर्च करने के लिए कोई भी नहीं राजी होगा। लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट के लॉजिकल साइड को अगर हम बात करेंगे अपने कस्टमर से या टीम में, देखिए सबसे पहले तो मैं ये जानता हूँ कि कुकू मार्केट में पिच करने के पहले हमको खुद को पिच करना पड़ता है। हमको ये कन्विंस होना पड़ेगा कि ये नेसेसिटी प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट नहीं। क्योंकि मैं भी इस सब्जेक्ट को डील करता हूँ, टीम में है, बात करते रहते हैं, सब लोग डरे रहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के पहले। थोड़ा सा अंदर में एक हेजिटेशन रहता है कि साहब, एक तो हम मोदी केयर की बात करने जा रहे हैं, ऊपर से 18,000 का प्रोडक्ट पिच करेंगे, तो पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, हमको रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं सेल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुकू की बात सुन के वो जो प्रोडक्ट ले रहा है महीने के, वो भी लेना बंद कर दे। ये फियर फैक्टर्स हमको पहले खुद के मन में ओवरकम करने, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है और हम हर उस चीज से सुरक्षा लेते हैं जिससे हमको खतरा दिखाई पड़े। आज टीम में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा, कितने लोगों के घर में वाटर प्यूरिफायर है, आरओ सिस्टम लगा हुआ है? कोई एक व्यक्ति जिसके घर में नहीं लगा हुआ के थ्रू बता सकते हैं, बिकॉज हमने सभी को ब्लॉक म्यूट करा हुआ है। तो आप लोग चैट्स में लिख के बता सकते हैं कि यस या नो,
नेसेसिटी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी कह रहे हैं, बिल्कुल उनके घर में है, मेरे खुद के घर में वाटर प्यूरिफायर है। अमित जी कह रहे हैं बेसिक नेसेसिटी है ये। जो भी 30-40 लोग बैठे हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसके घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं है। तो क्यों है, हमने वाटर प्यूरिफायर क्यों लगाया? क्योंकि हमको पानी से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस है। आज से 8-10 साल पहले की बात करिए तो शायद वाटर प्यूरिफायर उतनी कॉमन चीज नहीं होती थी सबके घर। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वाटर प्यूरिफायर 7,000 से लेके 2,90,000 तक रुपए का मार्केट में आता है और बिक भी रहा है। कैंजन कंपनी है जिसका वाटर प्यूरिफायर 2,90,000 रुपए का है, उसको भी लोग परचेज कर रहे हैं, लोग लगाते हैं अपने घरों। क्यों? क्योंकि पानी से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में हमको अवेयरनेस। अब मैं एक सिंपल सवाल फिर पूछूंगा कि हम दिन में पानी ज्यादा लेते हैं कि हवा ज्यादा लेते हैं? हवा ज्यादा लेते हैं ना। पानी तो एक दिन में 3 से 4 लीटर हम पी लेते हैं, लेकिन उससे सुरक्षित रहने के लिए हम सारे उपाय करते हैं। और हवा जो 24/7 जिस दिन हम पैदा हुए और जब तक हम अलाइव हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि जिस दिन हमारी सांस रुक गई उस दिन हमारी जिंदगी खत्म। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको हवा से होने वाले प्योर एयर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमको क्यों हमको प्योर एयर में सांस लेना चाहिए, ये समझना जरूरी। आज आप थोड़ा सा भी अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अवेयर हैं, तो आप देखते होंगे टीवी में आजकल डिबेट्स आती हैं, डिस्कशंस होते हैं कि जी AQI बड़ी खराब है। आप सब लोगों को मैं अभी जूम में बैठे हैं, कोई भी अपने मोबाइल पे AQI जयपुर टाइप करके गूगल पे सर्च करिए। हमको ये एक इतनी बड़ी गलतफहमी है कि जो एयर पॉल्यूशन है ये खाली मेट्रो टाउन्स की, बड़े शहरों की प्रॉब्लम है। बी टाउन्स में या छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, कोई भी एक आदमी टाइप करके और मेरे को एक आज की AQI लेवल बताया जाए, कोई भी जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, AQI जयपुर टाइप करिए, यू विल गेट योर। बिल्कुल बिल्कुल विशाल भैया, अभी हमारा आ रहा है 179 AQI आ रहा है। और अच्छा AQI क्या होता है? जब ये बिलो 75 to 100 होता है तो ये गुड होता है, जब 50 से नीचे होता है तो ये सेटिस्फैक्टरी होता है। तो ये मॉडरेट लेवल है, दैट टू अभी कोई फेस्टिव सीजन नहीं है, कोविड की वजह से हम लोग ज्यादा बाहर मूवमेंट नहीं करते, तो ये AQI लेवल एंड दैट टू इन टाउन लाइक जयपुर। तो कभी भी मतलब जब से मैंने AQI चेक करना शुरू किया है नित्या जी और सारे टीम मेंबर्स, मेरे को आज तक एक बार भी जयपुर की एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड या सेटिस्फैक्टरी नहीं मिली है पिछले 6 महीनों में, जब से मैं चेक करता हूँ, जब से मैं कुकू की बातें करता हूँ लोगों से। क्या मतलब है इसका? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम जयपुर में हैं, यहाँ पे इतने पॉल्यूशन लेवल्स नहीं है तो हम सुरक्षित हैं। जी नहीं फ्रेंड्स, हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि एक इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर भगवान ने हमारे शरीर के अंदर भी दिया है, जिसको हम अपने लंग्स के तौर पे जानते हैं। लंग्स वही काम करता है जो आपका कुकू करता है। जो भी आप सांस लेते हो लंग्स में, उसको उसकी जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, जितनी भी उसमें पॉल्यूशन होता है, वो उसको प्यूरिफाई करके फ्रेश ऑक्सीजन हार्ट को सप्लाई करता है और हार्ट उस फ्रेश ऑक्सीजन को ब्लड के साथ पूरे बॉडी में सप्लाई। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने की जरूरत है, जब हमने जन्म लिया था या जब हमारे लंग्स बन रहे थे, तब एयर पॉल्यूशन के लेवल्स इतने ज्यादा नहीं थे। लंग्स की एक कैपेसिटी है, अगर हम लगातार पुअर एयर में, पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो लंग्स उसको प्यूरिफाई करता है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हमारे लंग्स पे आता है, ट्रस्ट मी, लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का कि जिसमें टिश्यूज एक बार डैमेज हो जाते हैं ना, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो वापस रिपेयर नहीं होते हैं। और लंग्स का पर्टिकुलर वो हिस्सा, डेड सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। हमको पता भी नहीं रहता है और हमारे लंग्स धीरे 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 वो डेड टिश्यूज इकट्ठे होते जाते हैं और हमारे लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाती है।
अचानक से हमको पता चल जाता है कि हमारे लंग्स तो सिर्फ 40% काम कर रहे हैं या 50% काम कर रहे हैं या 60% काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी या इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो जाएगा या कंस्ट्रक्शन वर्क कम हो जाएगा? तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय एवरी पासिंग डे। हर दिन बीतने के साथ एयर पॉल्यूशन लेवल्स हमारे सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ने वाले। अमित अरुणा मिश्रा जी लिख रही हैं जयपुर में एयर पॉल्यूशन में कुछ लिखा है उन्होंने। चलिए हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होगी एयर पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जाए। और अगर हमने आज इसके लिए अवेयरनेस नहीं क्रिएट की खुद में और अपने लोगों में, जिनको हम जानते हैं, जिनको मेरे हमारे जो लव्ड एंड डियर वंस हैं, उनको अगर हमने इस पे एजुकेट नहीं किया तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, अखबार में डाटा है कि दिल्ली में 40% बच्चे अस्थमा से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की AQI कभी 300 से कम नहीं होती है, 250-300 के ऊपर ही रहती है दिल्ली और NCR की AQI। वो सिचुएशन जयपुर में भी क्रिएट होगी, हमारे भी बच्चे अस्थमा से पीड़ित होंगे। एयर पॉल्यूशन का जो सबसे बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे बच्चों पे और एल्डरली लोगों पे। मैं आपको एक लाइव टेस्टिमोनियल बताऊंगा कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मेरे फादर की एज 81 ईयर्स है। वो मेरे को हमेशा सांस फूलने की शिकायत करते थे कि बेटा मेरा सांस फूलती है मेरी। तो आई जस्ट वेंट टू ए फिजिशियन, डॉक्टर ओपी राय के यहाँ मैं उनको लेके गया। डॉक्टर साहब को नहीं पता है कि मैं मोदी केयर का काम करता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि इनकी एज ऐसी हो गई है कि इनके लंग्स अब कॉम्प्रोमाइज है, तो इनके रूम में एयर प्यूरिफायर आप लगवा दीजिए। दैट इज ओपिनियन ऑफ ए डॉक्टर। और सिटी लाइक गोरखपुर, जो जयपुर से भी थोड़ी छोटी ही शहर है, लेकिन वहां पे भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनकी एजिंग अब बढ़ रही है, इनके लंग्स अब कॉम्प्रोमाइज है, तो इनके रूम में एक एयर प्यूरिफायर लगाए। एंड मैंने लगवाया, कुकू लगवाया। तो दैट इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर एज फार एज एयर पॉल्यूशन इज कंसर्न। ये बढ़ती जाएगी, ये फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में। एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग वीक, एवरी पासिंग मंथ, एवरी पासिंग ईयर आप देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है। और उसके जो रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं, बच्चों में अस्थमा, एल्डरली एजेड में रिजिड लंग्स जिसको बोलते हैं, फाइब्रोसिस, सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलने की तकलीफ। और आपको मैं फिर बताऊं कि बॉडी के दो पार्ट्स जो होते हैं, हार्ट और लंग, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और 24/7 हैंड इन ग्लव वर्क करते हैं। तो अगर आपके लंग्स कंप्रोमाइज होंगे तो डेफिनेटली आपके हार्ट पे भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है, जो कि रिलेटेड हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज एयर प्यूरिफायर एक नेसेसिटी का प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल लग्जरी का प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। ये बात हमको पहले खुद को समझने की जरूरत है, और अगर हम खुद समझ गए तो हम लोगों को भी समझा देंगे। बस सिंपल सी है, थोड़ी सी अवेयरनेस। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है, हमको क्यों एयर प्यूरिफायर यूज करना चाहिए। अब जब हम एयर प्यूरिफायर पे आएंगे फिर हम बात करेंगे कुकू की, कि क्यों मार्केट में एयर प्यूरिफायर 7,000 के भी अवेलेबल है, हमारा कुकू तो 18,000 का पड़ता है। जी महंगा है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जानना। जो आप एयर प्यूरिफायर मार्केट में या नेट पे सर्च करके, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि एयर प्यूरिफायर तो 7,500 का मिल रहा है, तुम्हारा 18,000 का क्यों ले। तो जब हम उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे तो ही हम उनको बता सकते हैं कि भाई 7,500 वाला क्या काम करता है, हमारा क्या काम करता है। अब जो मार्केट में जो अवेलेबल है एयर प्यूरिफायर 7,000, 8,000, 10,000 के, वो सिंगल फिल्टर प्यूरिफायर्स हैं। तो उनका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट भी कवर नहीं करते हैं, बल्कि कुकू में क्या है, 3 लेयर फिल्ट्रेशन। किसी भी एयर प्यूरिफायर की जो जान होती है वो उसका फिल्टर होता है। फिल्टर कुकू का 3 लेयर फिल्ट्रेशन प्लस यूवी एलईडी प्रोडक्शन। अब हम थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे इस प्रोडक्ट की, कि 3 लेयर फिल्ट्रेशन में जो पहला फिल्टर आता है उसको हम प्री फिल्टर के नाम से जानते हैं। हम सारे लोगों के घरों में एयर कंडीशंस हैं, हम अक्सर अपने सर्विसिंग कराते हैं तो देखते हैं ना कि एसी के फिल्टर पे खूब सारी डस्ट जमी हुई। तो जो कुकू का पहला फिल्टर है, इट इज जस्ट लाइक एयर, एसी में जो आपके एयर फिल्टर लगा रहता है वैसा।
उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर आता है दैट इज नोन एज हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। हेपा फिल्टर इट्स लाइक ए वेरी फाइन पीस ऑफ पेपर जो कि 0.3 माइक्रोन, जो कि बहुत ही माइक्रो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी फिल्टर करता है। प्री फिल्टर जो है वो बड़े साइज के पॉल्यूटेंट्स को कैप्चर करता है। उसके बाद आता है हेपा जो कि 0.3 माइक्रोन तक के एयर पॉल्यूटेंट्स को कैप्चर करता है। और फ्रेंड्स, हेपा के बारे में मैं आपको बताऊं कि हेपा यूज कहाँ होता है। हेपा यूज होता है ऑपरेशन थिएटर्स। जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो वहां पे ऑपरेशन थिएटर की जितनी भी विंडोज हैं, जो भी ओपनिंग्स हैं, वो हेपा फिल्टर से कवर्ड होती हैं। क्योंकि जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो बॉडी को ओपन करते हैं, उस समय बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पॉल्यूशन बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर कर सकता है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जिकल कंडीशंस में हेपा फिल्टर जरूर यूज किया जाता है। तो ओटी ग्रेड का हेपा फिल्टर हमारे कुकू में है। उसके बाद आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या करता है? आपके घर में आप जस्ट देखिए कि नेचुरल गैसेस रोम करते हैं। एक और बड़ी गलतफहमी है हम सब लोगों को कि घर के अंदर पॉल्यूशन कम होती है और बाहर ज्यादा होती है। वाइल फ्रेंड्स, एकदम इसका अपोजिट है। घर के अंदर ज्यादा पॉल्यूशन होती है, बाहर कम होती है। क्योंकि बाहर में जो पॉल्यूशन होती है वो रिसाइकिल होती रहती है, लेकिन घर के अंदर जो पॉल्यूशन होती है वो रिसाइकिल नहीं होती, वो कंडेंस्ड होती है, कंप्रेस्ड होती है, बाहर नहीं निकल पाती। घर के अंदर जो बाहर की पॉल्यूशन है, सस्पेंडेड कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये हमारे विंडोज से, डोर्स से हमारे घर के अंदर आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे घर के अंदर नेचुरल गैसेस रोम करते हैं। हम मॉस्किटो रिपेलेंट घर में यूज करते हैं। हम पूजा करते हैं तो जो हम अगरबत्ती यूज करते हैं उसकी खुशबू आती है ना हमको, इट इज नथिंग एल्स, इट इज टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन। हमारे घर में कालीन, हमारा सोफा, ये आप, मैं कुछ प्रैक्टिकल टेस्टिमोनियल्स बताऊंगा। हम सबके घर में सीलिंग फैन है, उसके ब्लेड पे वो कालिख जमती है कि नहीं जमती? जमती है। हर 2 महीने पे आप देखेंगे कि सीलिंग फैन के ब्लेड पे खूब सारी मोटी सी एक कार्बन की लेयर इकट्ठी हो गई। क्या हमको कभी अपने घर में वो कार्बन की लेयर दिखी? नहीं दिखती है। लेकिन वो कहाँ से आती है, ब्लेड पे कैसे एक्यूमुलेट होती है? क्योंकि वो हमारे घर में जो एयर है उसके अंदर ये पॉल्यूशन मौजूद है और वो वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर अगर हवा में है तो सांसों के द्वारा हमारे अंदर भी जा रही है, हमारे लंग्स को भी डैमेज कर रही है वो पॉल्यूशन। सबके घर में कालीन है। आप डेली अपने कालीन को उठा के उसको जरा सा झाड़िए, देखिए कितनी सारी धूल मिट्टी उसके नीचे से निकलती है। चाहे आपने एक दिन पहले साफ किया हो, नेक्स्ट डे साफ करिए, देखिए फिर उसके नीचे से ढेर सारी धूल मिट्टी निकलेगी। कहाँ से आती है ये धूल मिट्टी? सूरज की रोशनी जब हमारे घर में खिड़की के रास्ते आती है तो एक बनता है ना रेस तरह, उसमें हमको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं नेकेड आई से। क्यों दिखते हैं? वो हमारे घर के अंदर मौजूद है और हमारे सांस से हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। एयर प्यूरिफायर अगर हमको वाकई किसी को पिच करना है तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी हमारे पास होनी जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम लेके जाए कि जी कुकू ले लो 18,000 का प्रोडक्ट, कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर आप विजुअल, हम सब लोग जानते हैं, मोदी केयर में सिखाया जाता है कि जो दिखता है वही आदमी बिलीव करता है, बोलने को बिलीव नहीं करता। इसलिए हम प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाते हैं। तो आप उनके घर में उनके सीलिंग फैन पे, उनके कूलर फैन पे या वॉल फैन पे उनको दिखाइए ना कि भाई ये कालिख, ये जो कार्बन यहाँ पे जमा हुआ है ये कहाँ से आ रहा है। क्या आपको अपने घर में ये कालिख दिखती है? नहीं दिखती है। लेकिन वहां पे एक्यूमुलेट हो रही है, इसका मतलब आपके कमरे में या रूम में या घर में ये पॉल्यूशन अवेलेबल है और ये सांस से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और लंग्स को डैमेज कर रहा है। तो जब इन माइक्रो छोटी छोटी चीजों को हम अपने, जिसको भी हमने कुकू पिच करना है या बताना है, एक नीड जनरेट करनी है कि हमको क्यों एयर प्यूरिफायर लेना चाहिए। जब हम एयर प्यूरिफायर की बात करेंगे तो फिर कुकू की बात करेंगे। बेस्ट क्वालिटी एयर प्यूरिफायर, 3 लेयर के फिल्टर होते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है यूवी एलईडी प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड आज हम सब लोग बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में बहुत अवेयर हैं।
लेकिन हमको नहीं पता कि हमारे घर में जो हवा घूम रही है उसके अंदर कितने बैक्टीरिया और कितने वायरसेस रोम कर रहे हैं। यूवी एलईडी प्रोटेक्शन से वो बैक्टीरिया और वायरसेस भी किल करते हैं। और ट्रस्ट में डाइकिन का एयर प्यूरिफायर जो कि इतने ही स्पेसिफिकेशंस का है, कोई भी नेट पे चेक कर सकता है, 23 से 25 हजार के बीच में उसकी प्राइसिंग है, जबकि हमारा कुकू कितने में आता है, सिर्फ 18,000 रुपये। और हर महीने उसके साथ रिलेटेड बेनिफिट्स जो भी आती है। लास्ट मंथ ग्लोब था, अब ग्लोब अपने आप में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, 4,198 का है, 800,000 रुपए कैशबैक आता, तो कुकू प्रैक्टिकली पड़ता कितने में, 13,000 में हमको पड़ता है। वाइल इस क्वालिटी के एयर प्यूरिफायर मार्केट में 23 से 25,000 के बीच में कॉस्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था मार्केट के दूसरे एयर प्यूरिफायर। हम जब जानेंगे कि वो एयर प्यूरिफायर सिर्फ सिंगल फिल्टर एयर प्यूरिफायर हैं, उनका जो एरिया है वो सिर्फ 100 स्क्वायर फीट या 50 स्क्वायर फीट के एरिया को वो कवर करते हैं, जबकि हमारा कुकू 500 स्क्वायर फीट एरिया को पूरा 100% क्योर करता है। अगर हम इन स्पेसिफिकेशंस के साथ नीड क्रिएट करके और कुकू को जब पिच करते हैं तो जरूर लिखिएगा। हमको पहले ये प्रोडक्ट खुद को बेचना पड़ेगा मेंटली। फिजिकली अगर हमने नहीं भी खरीदा है तो मेंटली वैसे तो होना चाहिए, क्योंकि ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। आज सबके घरों में कुकू, आज नहीं तो 6 महीने बाद इट विल बी ए मैंडेटरी प्रोडक्ट, लगाना पड़ेगा। जैसे आज हम बिना वाटर प्यूरिफायर के पानी की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरह से मान के चलिए 6 महीने साल भर के अंदर बिना एयर प्यूरिफायर के आप हवा की भी कल्पना नहीं कर पाएंगे, और इट विल बी ए मैंडेटरी प्रोडक्ट। और आज इतने अच्छे बेनिफिट्स के साथ बेस्ट क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर अगर हमको मिल रहा है मोदी केयर के थ्रू। एक टेक्निकल पॉइंट और आपको बताऊंगा, मार्केट में कोई भी जो एयर प्यूरिफायर बिकते हैं, हमको पता है फ्रेंड्स की एयर प्यूरिफायर में फिल्टर ओवर ए पीरियड हमको चेंज करना पड़ता है। कुकू के फिल्टर की लाइफ 3,000 घंटे है मेट्रो सिटीज, नॉन मेट्रो सिटीज में उससे ज्यादा है। तो हम मान के चलते हैं कि एक फिल्टर जो हमारा आता है वो 2 से 3 साल आराम से रन करेगा। अगर हम एक दिन में 10 घंटे कुकू यूज करते हैं और करीब 100 घंटे महीने के और 1200 घंटे साल के, तो 3,000 घंटे पूरे होने में एटलीस्ट 2 से 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। लेकिन जब फिल्टर चोक हो जाएगा तो हमको फिल्टर मिलेगा कहां से? मार्केट के एयर प्यूरिफायर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ फिल्टर इज ए वेरी बिग चैलेंज। आपने किसी भी कंपनी का फिल्टर लिया, एयर प्यूरिफायर लिया, और जब आप फिल्टर डिमांड करने जाएंगे तो पता चला कि साहब वो मॉडल ही बंद हो गया है, अब मेरे पास उसका फिल्टर नहीं है, तो आपका एयर प्यूरिफायर 2 साल बाद नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर फिल्टर रिप्लेस नहीं होता है। मोदी केयर के एयर प्यूरिफायर में कुकू में अगर हम आपको कुकू दे रहे हैं तो जब भी आपको लगेगा उसका फिल्टर भी मोदी केयर देगी, दैट्स एडेड एडवांटेज विद कुकू। और कुकू के बारे में हम सब लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कोरिया से इंपोर्ट होके आता है और वर्ल्ड के टॉप ब्रांड में से एक कुकू है। नेट पे थोड़ा सा अगर हमें इसको किसी को भी पिच करने के पहले थोड़ी सी इसकी सर्फिंग कर लेना तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। और जब नीड जनरेट करेंगे, सीधे जाके किसी को बोल दिया कि जी कुकू ले लो मोदी केयर का 18,000 रुपए का, कोई नहीं लेगा। और जब हम उसको नीड जनरेट करेंगे, हमारे पास हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। अब ये तो बात हो गई, कुकू की नीड हो गई, हमारा कुकू बहुत अच्छा है क्वालिटी में। लेकिन फिर भी अगर हमको इस प्रोडक्ट पे फोकस करना है तो हमको फ्रेंड्स फिर वही बेसिक्स जो मोदी केयर के बिजनेस में बेसिक्स, हमको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी कुकू। अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनेगी, व्हाट आर द पैरामीटर्स, ये मैं आपको फ्रेंड्स। अगर हमको देखिए मोदी केयर के बिजनेस में, और अब जो नया समीर मोदी ग्लोबल प्लान आया है, इसमें तो हमको हमेशा अपॉर्चुनिटी साइड करनी पड़ती है कि कहाँ पे हम अपना एक प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, कहाँ पे हम अपना एक प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। जस्ट अगर हम इसको देखना शुरू करें तो हमारे इर्द गिर्द आपको दिखेंगे कि देयर आर सेट ऑफ पीपल जो हेल्थ कॉन्शियस है, देयर आर सेट ऑफ पीपल जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने में बिलीव करते हैं। अब आप किसी के घर जाएंगे, एयर कंडीशनर आजकल एक बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन अगर आप किसी के घर में देखते हैं कि डाइकिन का एसी लगा है, हिटैची का एसी लगा है, या ब्लू स्टार का जो प्रीमियम ब्रांड है, अगर वो लगा है तो दैट मीन्स उसकी जो लाइकिंग है वो
क्वालिटी की तरफ है, प्राइसिंग की तरफ क्वालिटी उसका लाइकिंग नहीं है, उनकी लाइकिंग जो है वो क्वालिटी की तरफ। आदमी फाइनेंशियली स्टेबल है, एक 18,000 का प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है। ऐसे लोगों की अगर हमको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी हो तो आई एम श्योर हमारे नोन्स में, हमारे रिलेशंस में, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव में, हमारे नेबर्स में यू विल फाइंड सच पीपल जो इस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। हमको उनकी लिस्टिंग करनी है, उनको पिच करना है, और पिच करने के लिए बेस्ट प्रोसेस है, डोंट गो विद अ माइंडसेट ऑफ सेलिंग कुकू। किसी के पास भी अगर आप कुकू पिच करने जा रहे हैं ना, तो कुकू बेचने के माइंडसेट से मत जाए। हम सबको पता है फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस जो है रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस। जस्ट गो, डिस्कस, कुछ कॉमन बात करेंगे। आप देखिए आज के जो भी हमारे कॉमन दो लोग बैठे हैं और एक चाय पे डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, ये सारी ही डिस्कशन पॉइंट होते हैं। तो आपको धीरे धीरे अपने साइड में डिस्कशन को ड्रैग करना है कि यार बड़ी प्रॉब्लम है, देखो जयपुर में मेरे को सांस की प्रॉब्लम है या मेरे फादर को ये प्रॉब्लम हो गई। डिस्कशन को उस तरफ ले आइए जिधर आप ले आना चाहते हैं, और सवाल पूछिए कि भाई सवेरे उठते हैं तो क्या आपको गले में खराश रहती है क्या, या कफिंग की प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ यार होती है। आपको पता है ये क्यों होती है? नहीं नहीं बताइए, आप बताइए। एयर पॉल्यूशन। जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पहले लोगों के अंदर कि एयर पॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम होती है, इम्यून सिस्टम खराब होता है, बच्चों को अस्थमा होती है, बुजुर्ग लोगों को सांस फूलने की शिकायत होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हम कुकू की बेनिफिट्स अगर लोगों को बताएंगे तो फ्रेंड ट्रस्ट मी, अगर हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई हुई है इन अ मंथ, लोग मेरे से सब लोग पूछते हैं, मैं आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। लोग पूछते हैं भाई आप कैसे बेच लेते हो? क्योंकि मैं बताता हूँ लोगों को, मेरे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होती है और मैं लोगों को बताता हूँ। और अगर मैं महीने के 10 या 8 या 9 कुकू बेचता हूँ तो मैं कम से कम 30 से 40 लोगों को पिच करता हूँ, तब ये बिकता है। ऐसा नहीं है कि जिसको हमने बताया वो कुकू ले लेगा। वही लॉ ऑफ एवरेज काउंट करता है, जितने लोगों को आप बताएंगे आपका उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो इस फ्रेंड इस प्रोडक्ट को बताना शुरू, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज पीडीएफ कंपनी ने दी हुई है, अच्छे अच्छे वीडियोस हैं हमारे कंपनी के ट्रेनर्स के, सौरभ सर के, जिब्रान सर के यूट्यूब में वीडियोस हैं जिन्होंने सारे टेक, मैंने वहीं से सीखा है। मैं कोई एयर प्यूरिफायर कंपनी में मैंने काम नहीं किया था, आई हैव जस्ट लर्न फ्रॉम कंपनी का जो टूल्स है, मैंने वहीं से ये चीजें सीखी। और जब सीख लिया तो हमारे बताने में वो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। जब हमको नॉलेज होती है ना फ्रेंड्स, तो हमारे बातचीत में वो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और जब आप कॉन्फिडेंस से किसी को ये प्रोडक्ट पिच करते हो, उसके बेनिफिट के लिए पिच करते हो, उनकी नीड के लिए पिच करते हो, तो प्रोडक्ट निकलता है। तो अगर कुकू को सक्सेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, ये इतना शानदार प्रोडक्ट है कि 333 पीवी, इस महीने तो कंपनी ने 60% पीवी बीवी कर दिया कुकू पे। जस्ट थिंक कि एक कुकू बिका और हमारे 400 पीवी का बिजनेस हो गया। डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए कितना? 1200 पीवी चाहिए। तो जस्ट डू इट, लोगों को बताना शुरू करिए, अपने मन से डर निकालिए, अपने मन से बिल्कुल ये डर निकाल दीजिए कि साहब कुकू बताने से कोई हमसे नाराज हो जाएगा। अगर आप नॉलेज के साथ, नीड के साथ, कॉन्फिडेंस से ये प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट अपनी बना के पिच करेंगे तो फ्रेंड ट्रस्ट में जरूर निकलेगा। और जस्ट इसी टैक्टिक्स से मैं शायद अभी तक, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 40 प्लस कुकू मैं अभी तक सेल कर चुका हूँ, जस्ट यूजिंग दीज सिंपल टेक्निक्स। मैं कोई बॉर्न कुकू का नॉलेज नहीं, बस समझ में आ गया, स्मार्ट सेलिंग है, एक कुकू बेचा और 400 पीवी का बिजनेस हमारा खड़ा है, तो क्यों ना काम करें इस प्रोडक्ट पे। हमारे सारे प्रोडक्ट शानदार हैं, और अब नए बिजनेस प्लान में तो प्रोडक्ट हमको जितनी नॉलेज होगी, जितनी ज्यादा इसके बारे में लोगों को हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, वेल के प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, कुकू है, ग्लोब है, चिप है, इन प्रोडक्ट्स पे काम करने में शानदार है। बिजनेस का मजा ही इन प्रोडक्ट्स काम करने में है। तो फ्रेंड्स जस्ट यूज दीज स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कुकू को लेके जाते हैं किसी को पिच करने के लिए। डोंट डू दिस मिस्टेक, कभी भी फिजिकल प्रोडक्ट लेके मत जाइएगा किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास, अदरवाइज वो पहले ही आपसे अलर्ट हो जाएगा कि भाई साहब ये इतना बड़ा डिब्बा लेके आया है, कुछ ना कुछ तो आज मेरे को ये चिपका के जाएगा। डोंट डू दैट।
कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कुकू को लेके ही जाते हैं प्रोडक्ट को पिच करने के लिए। डोंट डू दैट, रखिए अपने साथ रखिए। मैं क्या करता हूँ, मेरी गाड़ी के डिक्की में रहता है और मैं इसको यूज करता हूँ नॉकआउट पंच के, कि मैंने उनसे बात की, उनको कन्विंस किया, उनको इसके बेनिफिट्स बताए, उनकी अवेयरनेस क्रिएट की, और जहां पे मेरे को लगता है कि अब ये डील क्रैक होने वाली है, वहां पे मैं फिजिकल प्रोडक्ट गाड़ी के डिक्की में से निकाल के उनके सामने रख देता हूँ, ऑन करके दिखा देता हूँ। जब वो रेड से ग्रीन और येलो होता है और ब्लू होता है ना, तो वो इम्पैक्ट दूसरा होता है। लेकिन यूज प्रोडक्ट एज ए नॉकआउट पंच, उसको लास्ट मोमेंट पे जब आप एकदम श्योर हो कि जी अब मेरी ये डील क्रैक होने वाली है, तब प्रोडक्ट दिखाइए। अगर किसी के घर में आप इतना बड़ा डिब्बा लेके घुसेंगे तो वो पहले ही शेल में चला जाएगा कि ये आज मेरे को कुछ 15-20 हजार का फटका लगाने के लिए आया है। तो जस्ट यूज दिस, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस का बिजनेस सर, इसमें डरने की जरूरत नहीं। पहले अपने मन से फियर हटा दीजिए कि ये प्रोडक्ट बताएंगे तो लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे या लोग मेरे से बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही नॉलेज के साथ उनकी नीड जनरेट करके, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख के, विजुअल्स दिखा के, उनके पंखे पे उनको कार्बन की लेयर दिखा के, उनके कालीन से डस्ट दिखा के, उनके सोफे पे हाथ मार के, किसी भी आदमी के घर में जाइए ना, सोफे पे हाथ मारिए, देखिए इतनी सारी धूल होती है, दिखाइए ना उनको विजुअल, तो समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड है। और जब उनको ये समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए जरूरत की चीज है, तो बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। मेरी तरफ से कुकू के बारे में इतना। इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज नित्या जी आप क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकती हैं। किसी को भी कोई चैलेंज आ रहा है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई एम रेडी टू आंसर।